अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुआ फैमिली ब्लॉग। आप सबको वेलकम। मैं को देखने वाले बखर ऑफिस से होंगे। इस टाइम मौजूद हूँ किचन में। आपको हर ब्लॉग्स में मैं किचन में दिखाई दूँगी। किचन से अलावा बाहर तो बिल्कुल भी नहीं, या तो गैराज में या टीवी लॉन्च में, या तो कभी कभी वो नहीं बताऊँगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी की जायज़ ख्वाहिशात और तमन्नाएं पूरी करे, और जिसकी बकवास ख्वाहिशात हैं तो फिर उनकी कभी पूरी भी नहीं होती। और ज़िंदगी की हकीकत का पता तब पता चलता है जब अपनों की असलियत का पता चलता है, जब अपनों के चेहरे सामने आते हैं। उनकी फिर गैरों से दुख नहीं होता, गैरों से बिल्कुल दुख नहीं होता। जब अपनों से डाज मिले ना, तो फिर गैरों से क्या तवक्को रखनी। गैरों से फिर तवक्को रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब अपने डाज करते हैं ना, फिर गैरों से भी डर लगता है। फिर अपने जब ऐसा करते हैं, फिर जब अपनों पे हमें बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, यकीन होता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके साथ हम सालों गुजारते हैं, लेकिन वही हमें डाज कर जाते हैं। हमें यकीन भी नहीं होता, और इस चीज़ में हम होते ही नहीं है कि हमें इस चीज़ का ख्याल ही नहीं होता कि हमारे साथ हमारे ऐसे करेंगे, ऐसे हो जाता है। यकीन ही नहीं होता। इस वहम गुमान में भी नहीं होता कि वो अपने जो होते हैं ऐसा धचका लगा के जाते हैं ना ज़िंदगी में। वो ऐसा धचका होता है, कुछ अपने होते हैं और किसी को हम अपना बनाते हैं। ऐसा धचका लगा के जाते हैं ना, मज़ा आ जाता है। और तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं आप लोगों को, जैसे डॉक्टर्स करते हैं, रेकमेंड करूँगी हर किसी से दूर रहें और कुछ करें अपने लिए। ये सारे रिलेशन, ये सारे रिश्ते, सब कुछ बकवास है, बकवास। मेरी नज़र में कुछ नहीं है। हाँ, बस किसी के साथ ताल्लुक़ ना तोड़ें। रिश्ते ख़त्म नहीं हो सकते, खून के रिश्ते कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन आजकल का वो टाइम है, निभाए भी नहीं जा सकते। तो इसका बताती हूँ कैसे करना है। फिर जब तोड़े भी नहीं जा सकते, तो निभाए भी नहीं जा सकते, तो फिर क्या करना चाहिए। साइड पे हो जाए, साइड पे हर चीज़ को इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें, बस फिर ज़िंदगी कट जाएगी। और अपने लिए कुछ करें। एक तो क़यामत में नफ्सा नफ्सी होती है, लेकिन आजकल जो खून है ना अपने, उसमें नफ्सा नफ्सी है, नफ्सा नफ्सी। क़यामत से पहले क़यामत है, क़यामत से पहले क़यामत है। ये जो रिश्तेदारी होती है, ये ताल्लुक़ का बिगड़ना, ख़राब होना, ये घर से शुरू होता है। ये घर से ही तो एक ख़ानदान बनता है, ऐसे ना। फिर वो ही तो रिश्तेदार बनते हैं, जैसे कि फूफियाँ हो गई, चाचे हो गए, जिनको हम मॉडर्न ज़बान में अंकल कहते हैं, अंकल। जैसे कि ननिहाल की तरफ से खालास, मामू, ननिहाल में से, दादीहाल में से, तो यहीं से तो बनते हैं रिश्तेदारी। तो यहीं से ही हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा सबक भी मिलता है। और आजकल वो वाली चीज़ नहीं रही, नहीं रही। क़यामत से पहले क़यामत है, क़यामत से पहले क़यामत आ चुकी है। हर किसी को अपनी लगी हुई है, हर किसी को अपनी लगी, कोई किसी का नहीं है। बस बज़ाहिर ताल्लुकात चल रहे हैं, बज़ाहिर सब है, लेकिन अगर उसको गहराइयों से देखा जाए तो कोई किसी का भी नहीं है, कोई किसी का नहीं है। रियलिटी यही है। किचन में मौजूद हूँ, शाम का टाइम है, और आटा ख़त्म हो गया था। तो फिर क्या हुआ। फिर जिस दुकान से हम आटा वगैरह चीज़ें लेते हैं, चक्की से, तो चक्की वालों ने कहा कि हमारे पास गंदम ख़त्म हो गई है। एक शहर है चौक मुंडा, वहाँ से हमारी गंदम आनी है। चक्की वाले ने बाबा से फ़ोन करके कहा, तो फिर वो रास्ता हुआ बंद। फिर हमने सोचा कि दुकान से ले जाके, दुकान भी बंद थी। फिर दूसरी दुकान से जाके लेना पड़ा। मेरा पूरा 500 लग गया। मुझे अब्बू ने दिया था, मुझे अब्बू ने 1000 दिया, तो उसमें से 500 का आटा आ गया। कोई बात नहीं, वापस ले लूँगी सूद समेत
अगर हम उदास बैठे रहेंगे, अगर हमें आगे निकलना है ना, अगर हमें आगे निकलना है तो हम क्या करें पता है? हम पिछला जो हमारा पास्ट था, जो हमारा जो माजी है, हम उसको इग्नोर करें। और क्योंकि हम जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो अगर हम पीछे देखते हैं या हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं, तो अगर हम नीचे देखते हैं तो हमारा दिल घबराता है। ऐसे होता है ना, अगर हम पीछे की तरफ बैकग्राउंड की तरफ देखते हैं, अगर हम कुछ चीज़ों को देखते हैं तो क्या होता है, हमारा दिल घबराता है और फिर बेचैनी सी होती है। फिर अपना जो हम आगे बढ़ रहे होते हैं, जो हम आगे कदम बढ़ा रहे होते हैं, उसमें क्या आता है, रुकावट आती है। तो इसलिए अपने लिए कुछ करें। बाकी ये रिश्ते विश्ते सब नाम के हैं, रियलिटी है, सब नाम के हैं। बहन भाई हो गए, सब रिश्ते नाम के हैं, हकीकत यही है। कोई किसी को बर्दाश्त 2 दिन भी नहीं करता। किसी के घर चले जाओ, ये अपनी सगी, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जैसे ज़्यादा करीब तर करीब उनके घर चले जाए, बर्दाश्त नहीं करेंगे आपको, 2 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, सबके दिल है, जिससे कोई होता है 95% जो है। अफसोस है, मुझे अफसोस के साथ कह रही हूँ, कोई मुझे खुशी नहीं है ऐसी बातें करते हुए, खुश होके नहीं कह रही। और ये हकीकत है, कोई किसी का नहीं होता। इसलिए अपने लिए कुछ करें, अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए, कोई किसी का नहीं होता। ये सब रिश्ते, ये वो, फलां 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 फलां, कुछ नहीं होता। हाँ, बस जब तक माँ बाप जिंदा हैं तो सारे जमा हैं, बस एक दूसरे को काट रहे हैं, काटने को दौड़ रहे हैं। माँ बाप की वजह से चुप है सारे, उन्होंने आंख बंद की नहीं और पीछे तमाशे शुरू। तो खाने में क्या बना रही थी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जो भी जितनी भी बातें हैं ये रियल है, मेरी आंखें देख रही हैं। इन बातों को सोच सोच के ना मेरी आंखों में से आंसू और मेरी आंखें सुर्ख हो रही हैं। इन हकीकत का सामना करें। दिखाती हूँ क्या है खाने में। मैंने बनाया था आलू का सैलड, मतलब इसमें आलू, नमक और सब्ज़ मिर्चें डाल के घी में बस, और ये खुद ही बस ऐसे पक रहे हैं और बहुत ही मज़े के हो गए। गरम गरम उठा के दिखाऊं, ये देखें नरम हो गया, मज़ेदार। साथ ही किचन की रियलिटी दिखाऊंगी, चीज़ें बिखरी हुई दिखाऊंगी। ये ऐसे इसको, और उसके बाद मैंने आटा मंगवाया, उसके सारे मैंने पेड़े, क्योंकि ये आटा जो होता है ना, थैली का जो वाइट जो आटा होता है, उसको पहले गूंद के 1 घंटा पहले रखना पड़ता है। फिर पेड़े बनाने, फिर गूंदने के बाद आधा घंटे के बाद फिर आधा घंटा पेड़ों को बना के रखना होता है। और साथ ही मैंने दूध बॉयल करके रखा है, इसमें से मैंने दही भी जमानी है, इसमें से मैंने चाय भी बनानी है। और ये मैंने 2 अंडे अपने लिए लिए, शायद कैशा को दे दूँ, उसके साथ साथ दही पड़ी है, क्योंकि आटा था नहीं। मेरे भाई ने दही अपने लिए डाली और कुछ रोटियाँ हाथ पाट में पड़ी थी, आधी रोटी पड़ी थी, उसके साथ दही खाई। फिर कहता है कि जल्दी मेरे लिए पराठे लगाओ, तो हम खाना खाते हैं। और उसके साथ ही ये चूल्हा जो है ये जल रहा है, तो इसके ऊपर हम बनाएंगे चाय। और ये आटा देखें मेरे हाथों पे लगा हुआ है, तो ढूंढते हैं बर्तन जल्दी से, फिर बनाते हैं चाय। बिस्मिल्लाह करते हैं, तो हम बनाते हैं चाय। आशा एहतशाम, मैं और मुज़फ़्फ़ा हम पियेंगे चाय। बस इतना दूध काफ़ी है, क्योंकि दूध है बहुत ज़्यादा गाढ़ा, तो ज़ाया नहीं करते, दही जमा लेंगे। पानी मैंने ऐड कर लिया है। अब ये है चूल्हा, इसको करते हैं फुल, कि दूध यहाँ से थोड़ा सा गिरने वाला था, मैंने उठा लिया। ये है चीनी का डब्बा और ये है पत्ती का, तो ये जल्दी से झटपट से डाल। चाय जो है मैंने चढ़ा लिया है, पत्ती वत्ती सब डाल। और ये दूध जब तक ठंडा होता है इसकी जाग लगाऊंगी। और साथ में ये तवा गरम हो रहा है, पराठे स्टार्ट करते हैं, सबको देते हैं। फिर आप लोगों के साथ पराठे रोटियाँ जो खाना पीना सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब चाय तैयार हो जाएगी, और सबको दे दूँ। फिर उसके बाद मैं लास्ट में आपसे मिलती हूँ। लास्ट 1-2 बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे जो व्लॉग होंगे आप लोगों को रियलिटी मिलेगी, उसमें कोई फेक बकवास कुछ भी नहीं होगा। जो हक होगा, जो सच होगा, कुछ भी होगा, किसी को बुरा लगे, कुछ भी लगे, नो वे, मैं आपसे बयान करूँगी, बताऊँगी, आप लोगों से बातें शेयर करूँगी। अभी मैं सबको खाना दे दूँ, उसके बाद लास्ट में मिलती हूँ आप लोगों के साथ, तो कहीं नहीं जाना। ये पराठे सारे के सारे बन गए, मैंने अपने लिए बनाई, चाय भी रेडी होगी और साथ में अंडे के साथ मेरा हिस्सा आया। तो अंडे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।